गोपियां किशोरी जी के आश्रय में यमुना के तट पर गईं। यमुना जी की लहरें देखकर श्री गोपियों के हृदय में दैन्यता जागृत हुई महाराज। बिना दैन्य हुए प्रेम का प्रवाह, प्रेम दैन्य करता है, जैसे विद्या विनयता देती है, ये उसका गुण है, सिम्टम है। विद्या में विनयता आती है, प्रेम में विनयता नहीं आती। प्लीज बहुत ध्यान से कह रहा हूं, प्रेम विनय नहीं बना सकता, आग्रही बना सकता है। प्रेम, विनय तो बहुत सरल व्यक्ति को कहते, मृदु व्यक्ति को कहते। गोपी तो कह रही है मधुपकितव बंधो मास प्रसांगिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुम स्मश्रुबिर्न बहतु मधुपतस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। फिर बताओ, गोपी विनय नहीं कर रही है महाराज, यहां विनय नहीं है, विनय विद्या का लक्षण है। प्रेम में विनय कैसी महाराज? प्रेम में दासत्व में विनयता होती है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका लिख रहे हैं, जहां राम जी से सबसे विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सरलता विनयता का गुण है। विद्या से विनयता आती है, प्रेम से विनयता नहीं आती, प्रेम से दैन्यता आती है। प्रेमी विनय नहीं होता। विनय होने में और दैन्य होने में फर्क है। क्या फर्क है? अपने अपने अनुभव की बात है भाई। जिसने जिस चीज को जितनी गहराई से देखा हो, वो उसको उतना ही दूर से पकड़ सकता है। ये सब शब्द हमारे चारों तरफ रोज घूमते हैं, पर हमने इनको उतनी संतुलन से अनुभव नहीं किया, अनुभव नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु में दैन्यता है। विनयता होना अलग बात है, दैन्यता होना अलग बात है। इसको जरा और गहराई से समझना होगा। एक तरफ विद्या विनयता देती है, पर दूसरी तरफ वही विद्या ये भी कहती है अर्धमात्र लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्यते वैयाकरण। श्रीमन महाप्रभु श्रीरंगम में निवास करते थे। आई थिंक कि इस एग्जाम्पल से विनयता और दैन्यता में अंतर का अनुभव हो, शायद। मैं भी ट्राई कर रहा हूं, पर दोनों में अंतर है, ये बात पक्की है। श्रीरंगम में निवास करते थे। रंगनाथ का दर्शन करने गए तो देखा कि एक खंबे से टिककर एक ब्राह्मण बैठा है। कुछ दूरी पर और भी कुछ विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। और श्रीमन महाप्रभु के निमाई पंडित के रूप में जगत ख्याति व्याप्त है। सबको मालूम है कि गौरंग महाप्रभु इस समय श्रीरंगम में निवास कर रहे हैं, रोज दर्शन करने आते हैं। जिन्होंने दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, तो जैसे ही महाप्रभु प्रवेश करते, वो विद्वान ब्राह्मण श्रुतियों का गान प्रारंभ करते हैं। बड़ी सरलता से श्रुतियों का गान प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु ने देखकर बड़े प्रसन्न होते। ठीक उनकी पंक्ति के बाद खंबे से टिककर एक और विप्र बैठा होता था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो गीता पकड़े होता था, पर वो गीता भी उल्टी पकड़ा होता था। और बैठा बैठा बोलता रहता विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। शुद्ध उच्चारण है विष्णवे नमः। और वहां बैठा बैठा बोलता विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्रीमन महाप्रभु ठीक जाके उसके सामने बैठते
और जैसे ही वो कहता विष्णवे नमः, महाप्रभु कहते जय हो, वाह 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 बलिहार, जय हो, साधु साधु साधु। कुछ दिन में वो ब्राह्मण आपत्ति करने लगे। श्रीमन महाप्रभु आए तो सबने कहा, हे निमाई पंडित, हमें मालूम है अब आपने सन्यास ले लिया है, इसलिए आप शास्त्रार्थ की प्रवृत्ति में नहीं हैं, पर हमें पता है आपने बड़े बड़े महापंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। आपको देखकर हमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम वेद की बड़ी घन पाठ आदि, जैसे वेद में घन पाठ बड़ा कठिन होता है, घन पाठ जैसे गुह्यतम विषय का प्रस्फुटन आपको देखते ही करना प्रारंभ करते हैं। हमें मालूम है कि ये जो बैठा है ये मूर्ख है, पर पता है ठाकुर जी का द्वार है। कई लोगों ने कहा इसको हटा दिया जाए, पर हमने कहा बैठे रहने दो। पर आज हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे उस निर्णय ने हमसे बड़ी भारी भूल करा दी। आप हमारा पाठ नहीं सुनते और इसके सामने बैठकर इसके अशुद्ध उच्चारण की प्रशंसा करते, विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हे आचार्यों, आप सब परम विद्वान हैं, ये मैं जानता हूं, और ये आपकी श्रेष्ठता है कि आपने उसके बाद भी इसका खंडन नहीं किया। आइए इसी से पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। गौरहरि ने जाकर पूछा, भैया तुमको गीता पढ़नी आती है? बोले नहीं आती। बोले हाँ, वो तो दिख भी रहा, उल्टी पुस्तक पकड़ी, क्या पढ़नी आती होगी। इतने दिनों से यहां बैठकर क्या कर रहा है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं सत्य कहता हूं, मुझे गीता पढ़नी नहीं आती, मैं पढ़ना चाहता हूं पर मुझे पढ़नी नहीं आती। बोले तो फिर कहीं शिक्षक के पास जाके पढ़। तो बोले मुझे एक भय लगता है कि मैं पढ़कर अभी जिस आनंद को पा रहा हूं शायद उसे खो न दूं। तो महाप्रभु ने कहा कि ये कौन सा आनंद है जो तू पा रहा है? भाई पढ़ना, गीता पाठ करना कौन सी बड़ी बात है? थोड़े दिन बैठ के किसी विद्वान के पास आश्रय ले। कई है ना, निमाई पाठशाला में पढ़ाई चलती है, कई श्लोक याद हो गए बहुत से लोगों को। थोड़े दिन पाठ करेगा तो अरे सुनी ले, पुस्तक धर और सामने ब्राह्मण बोल रहे देखता जा, 2 4 6 महीना में पाठ करना आ जाएगा। फिर चाहते हुए भी क्यों नहीं करना चाह रहा? बोले जिस रस की प्राप्ति होती है उसे न खो दूं। बोले वो किस रस की प्राप्ति होती है? रोता हुआ वो ब्राह्मण बोला, भगवान जैसे ही मैं ये गीता खोलता हूं मेरे सामने कुरुक्षेत्र का मैदान खड़ा हो जाता है। मुझे दिखता है रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन समीप में बैठे हैं, भगवान बोल रहे हैं उससे। क्या बोल रहे हैं ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा, वो तो मेरी औकात नहीं कि मैं समझ लूं। पर उस समय उनके महाराज हिलते हुए दिव्य केश, उनके विकंपित होते हुए कुंडल, उस समय उनका लहराता हुआ पीतांबर, उस समय उनके बाजूबंद हिलते समय जो खनकते हैं, जब कंगन थोड़े से ऊपर चढ़ जाते हैं, जब कभी भगवान जोश में हाथ ऊपर करते हैं तो जो पीतांबर कमर में खोया होता है वो एकदम खिंच करके निकल आता है। उस समय जो उनकी अंग कांति, उनकी प्रस्फुटिक कांति, उस समय उनके नयना विलास, इन सब को देखकर मैं मुग्ध होकर वाह वाह करता रहता हूं। जय हो प्रभु, क्या झांकी दिखाई, अंदाजा लगाता रहता हूं शायद इस समय भगवान कोई ज्ञान परक बात कह रहे हैं इसलिए उनकी आंखें ऐसी हैं, इस समय भगवान कोई कर्म परक बात कह रहे हैं इसलिए उनके हाथ उठ उठ के आ रहे हैं, इस समय भगवान कोई भक्ति परक बात कह रहे हैं इसलिए बड़े सौम्य मुस्कुराते हुए निवेदन कर रहे हैं, इस समय भगवान का बड़ा तेज बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप का वर्णन कराया है। जब भगवान चारों तरफ सिर घुमा घुमा के बोल रहे हैं तब ऐसा मुझे लगता है कि शायद बता रहे हैं कि मैं पेड़ों में अश्वत्थ हूं, मैं कवियों में उष्णा हूं, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, ये सब मुझे अंदाजा लगता रहता है और उसकी मस्ती ऐसी आती है जो शायद श्लोकों के पढ़ने में भी ना आए। महाप्रभु उठ करके खड़े हो गए, विप्रों क्षमा करना, आपने वेद जाने, इसने वेद का उद्देश्य प्राप्त कर लिया।
विनयता विद्या का प्रभाव है। ब्राह्मणों ने विनयता दिखाई, जो एक मूर्ख को झेल लिया। प्रेमी ने दैन्यता दिखाई। महाराज, विनयी होना, खड़े होकर झुकना है। विनयी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर दैन्यता निर्मलता है। जल विनयी नहीं है, जल दैन्य है। जल दैन्य है, उसको जिस पात्र में भरो उस पात्र में उपस्थित हो जाता है। गोपियों ने यमुना जी से दैन्यता सीखी। जब कोई झुकता है तो उसे खड़े होने का आभास रहता है कि मैं खड़े होकर झुकाऊं। इन दोनों व्यवस्था से मुक्त होना दैन्यता है, उसे मोड़ा नहीं गया है। जैसे कोई बहुत लचीली लकड़ी को मोड़ दे तो अंदाजा उसका घुमाव, एक तरफ का खींचना और एक तरफ का इकट्ठा होना इस इशारे को कह देता है कि ये कभी सीधे से मुड़ी है। एक सीधी लकड़ी को मोड़ दिया जाए तो एक तरफ से इकट्ठी हो जाती है और दूसरी तरफ से खुल जाती है, पर वो इतनी सरल थी कि वो मुड़ी, टूटी नहीं। पर जल दैन्य होता है। जब उसको गिलास से लोटा में भरते हो तब लोटे में भरा हुआ जल इस बात का कोई संकेत नहीं देता कि वो उससे पहले ग्लास में था। जब वो ग्लास से भी पहले जग में था तब उसका भी संकेत नहीं देता। जब वो जग से पहले नल में था तब उसका भी संकेत नहीं देता। जब नल से पहले वो टंकियों में था उसका भी संकेत नहीं देता। जब भूमि में था उसका संकेत भी नहीं देता। ये वही जल है जिस पर नारायण लेटते हैं, पर वो उसकी भी अभिमान नहीं मानता। विनयता और दैन्यता में फर्क होता है। गोपी विनयी थी इसलिए सब जगह खोज रही थी। प्रणय गीत उसने विनयता में गाया है, गोपी गीत उसने दैन्यता में गाया।